पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेड मीडिया ट्रोल्स ने एक मरतबा फिर शोर मचाना शुरू कर दिया है कि पंजाब हुकूमत ने 10 अरब रुपए का एक त्यारा खरीद लिया, बड़ा जुल्म कर दिया। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। क्या पंजाब हुकूमत की इसराइल, इंडिया और अमेरिका से फंडिंग पकड़ी गई है? क्या इन्होंने जहाज खरीदा है या तोशाखाना से चोरी कर ली है, या मलिक रियाद से इन्होंने जमीनें और हीरों की अंगूठियां ले ली हैं? अपने सूबे के लिए एक जहाज खरीदा है, या अपने मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोई कॉल दे दी है, या इसके साथ साथ 9 मई बर्पा करके अपनी ही फौज पर, अपनी ही रियासत पर हमला आवर हो गए हैं? भाई एतराज किस चीज का है, शोर किस चीज का है, जुर्म क्या किया है? पंजाब एक ऐसा सूबा जिसका इस वक्त 5,900 अरब का बजट है, जिसने इसी बरस 701 अरब रुपया वफाक को सरेंडर किया। अगर वो 10 अरब का जहाज लेता है तो ये दुरुस्त है या गलत? आइए मैं आपको वीलॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 अरब रुपए का एक जहाज़ है गल्फ स्ट्रीम G500, उसकी ख़रीदारी के ऊपर, ख़रीदा तो पिछले बरस गया था, एक मरतबा फिर सोशल मीडिया में शोर बर्पा किया जा रहा है, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब से कहा गया, पंजाब असम्बली में एक आवाज़ लगाई गई जहाज़ की, तो उन्होंने कहा हाँ भाई लिया है। और स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई, खरीदा है भाई। तो भाई लिया है, इसमें गलत क्या है? जहाज लिया है, सूबे के लिए लिया है, पंजाब के लिए लिया है, जो इस वक्त 15 करोड़ आबादी का सूबा है, जिसका बजट जो है इस वक्त 5,900 अरब रुपए है, और जिस वक्त ये जहाज लिया गया था उस वक्त 5,100 अरब रुपए था। 5100 अरब रुपए वाले सिर्फ 10 अरब रुपए का बजट जो है अपने सूबे के लिए खर्च कर देते हैं, तो क्या ये जुर्म है? क्या ये कोई फजूल खर्ची है? क्या ये कोई गलत काम है? वो सूबा जो सिर्फ एक बरस में तालीम में, सेहत में और इसके साथ साथ समाजी कामों में 1295 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है, वो अगर एक 10 अरब का जहाज ले लेता है तो क्या ये गलत है? क्या ये बहुत बड़ी फजूल खर्ची है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप एक महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपके लिए कोई भी 1,000 रुपये का बर्गर खा लेना फजूल खर्ची नहीं है। लेकिन अगर आप कमाते ही 1,000 रुपये हैं, 5,000 हैं, 10,000 हैं, तो आप 1,000 का बर्गर नहीं खा सकते। और वैसे जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, मुझे उनको भी ये कहना है कि जब आपका विजन अपना कट्टों वच्छों का हो, जब आपका अपना विजन ये हो कि आपने बाथरूमों के ऊपर व्हाट्सएप नंबर्स ही लिखने हैं, आपका अपना विजन ये हो कि आपने नशइयों के लिए पनाहगाहें ही बनानी हैं, तो फिर आपको जहाज़ खरीदना भी गलत लगेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको मेट्रो बनाना भी गलत लगता था। आप इसको जंगला बस कहते थे, फिर इसको कॉपी किया, पंजाब में बनी 27.5 अरब की, और आपने बनाई 129 अरब रुपए की। काम आप फिर वही करते हैं जाकर, लेकिन होता क्या है, आप चवल ज़रूर मारते हैं। आपने अपना आप जो अंदर जो गुर्बत है, जो छोटापन है, वो ज़रूर दिखाना होता है। मैं इसको सबसे पहले अदाद शुमार के साथ आपके सामने रखता हूँ कि पंजाब वो सूबा है जिसका बजट 5,900 अरब रुपए है। फिर सुनिएगा, 5,900 अरब रुपए, और उसमें से सिर्फ 10 अरब का इख्तियारा लिया गया, जो सिर्फ एक बरस के लिए तो नहीं होगा ना, ये कोई 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस इस सूबे के पास मौजूद रहेगा, काम करता रहेगा, सर्व करता रहेगा। सिर्फ वज़ीर आला को नहीं, बल्कि तमाम जो ज़रूरियात होंगी, जो यहाँ पर प्रोटोकॉल की ड्यूटीज़ होंगी, बल्कि मुश्किल हालात में भी ये त्यारा काम आएगा। बहुत सारी जगहों पर इसको आप एमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या निकला कि आपका ये जो 10 अरब है, इसको आप 20 से 25 साल की इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, एक सर्विंग के तौर पर ले जाएं। जिस तरह आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं और वो बरसा बरस आपके पास रहती है, वो तो खैर आपकी ज़ाती मलकियत होती है, ये किसी की ज़ाती मलकियत भी नहीं है, बल्कि ये सूबे की मलकियत है। कल अगर खुदा न खास्ता बुज़दार जैसा कोई और वज़ीर आला आ जाता है, तो ये त्यारा उसके पास मौजूद होगा, पीटीआई के पास भी मौजूद होगा। तो फिर अब जब ये देखते हैं कि तमाम हुकूमतों के पास जहाज़ मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, तो फिर इसकी ख़रीदारी पर एतराज़ क्यों बनता नहीं है? और ख़ास तौर पे एक ऐसे सूबे के लिए, मैंने आपको बताया कि 5,900 अरब जो है पंजाब का बजट है। तो इसी बरस के बजट बुक्स को एक मरतबा फिर खोल लीजिए, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास को एक मरतबा फिर खोल लीजिए। वहाँ पर पंजाब 701 अरब रुपए वफाक के लिए सरेंडर कर रहा है। फिर सुनिएगा,
701 अरब रुपए, ताकि वफाक जो है वो इससे मजबूत हो सके। मुल्क का दिफा जो है आप सबका, हम सबका, यानी कि जो इंडिया का मुकाबला किया गया, दिफा के अखराजात पूरे हो सकें। 701 अरब रुपए वहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो सूबा 701 अरब रुपए ख़ासतौर पे जो है वफाक के लिए सरेंडर कर सकता है, वो अपनी हुकूमत के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए 10 अरब का एक जहाज़ नहीं खरीद सकता। किस दुनिया में रहते हो यार? कहाँ पे सोचते हो? क्या करते हो? जी हाँ, पंजाब वो सूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए दहशतगर्दी के नाम पर, उसके मुकाबले के नाम पर अरबों रुपए हर साल सरेंडर करता है, अपने NFC अवार्ड में से देता है। पंजाब वो सूबा है जो बलूचिस्तान को पसमानदगी के नाम पर अपने वसाइल में से हर साल जो है यहाँ से हिस्से देता है। पंजाब वो सूबा है जिसके शहरी अपने पेट्रोल की कीमत कम हुई तो उसमें से जो उन्होंने पैसे अदा किए वो वहाँ पर चमन से, कोयटा से कराची तक जो है एक शाहराह पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब के शहरी उसमें बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब का दिल बहुत बड़ा, और आप ज़रूर एतराज़ करें अगर यहाँ पर आपको कुछ और मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही हो। मैं बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ, पंजाब के लिए एक चीज़ ली गई, पंजाब का एसेट बना, पंजाब की हुकूमत का बना, पंजाब के शहरियों की इससे इज़्ज़त होगी, पंजाब की जो जितनी भी हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर इंतज़ामिया है, उसकी मदद होगी। ठीक है, अपनी जगह पर हो गया। अगर तो इन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा जुर्म किया है, गलत किया है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो साबित हुआ कि उसने अमेरिका से, इसराइल से, इंडिया से फंडिंग ली, क्या ये उस जैसा जुर्म है? 10 अरब का त्यारा ले लिया। गालियाँ वहाँ पर निकालनी चाहिए जहाँ पर आपका जो दुश्मन है वो आपको पैसा दे रहा है, माल दे रहा है, आपके मुल्क को कमज़ोर करने के लिए, उसको उस पर इल्ज़ामात लगाने के लिए, उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए। क्या ये आप कहते हैं कि ये 10 अरब रुपया जो खर्च हुआ है, क्या ये तोशा खाना की चोरी है? क्या वहाँ से चोरी से उठाई हुई खाना काबा के अक्स वाली घड़ी है जो कि सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात भी ख़राब कर रही है? क्या ये गैर कानूनी काम किया गया है? क्या पंजाब हुकूमत ने मलिक रियाज से कोई ज़मीनें ले ली हैं, उसके बदले में कोई नाजायज़ रियायत दे दी गई हैं? क्या यहाँ पर हुकूमत के बारे में आप बात करते हैं, क्या हीरे की अंगूठियाँ ले ली गई हैं? क्या यहाँ पर करप्शन की गई है? क्या यहाँ पर बुजदार और गोगियाँ मसलत कर दिए गए हैं? जी हाँ, 6000 अरब वाले सूबे ने अगर 10 अरब रुपए अगले 10-20 बरसों के लिए अपनी सहूलत के लिए खर्च कर दिए, इसमें कौन सा गलत है? क्या गलत है? क्या इन्होंने अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कॉल दे दी है? क्या इन्होंने अपनी ही मुल्क की फ़ौज के ऊपर हमलावर ये हो गए? यार, जहाँ पर एतराज़ करना है, जहाँ पर तनकीद करनी है, वहाँ पर जाकर तनकीद क्यों नहीं करते? जहाँ पर गलत हो रहा है, जहाँ पर चोरी हुई, जहाँ पर डाका डाला गया, जहाँ पर ज़ाती किरदार, इखलाकी किरदार से लेकर आगे तक सब हमले हुए, उस पर बात क्यों नहीं करते? पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, पंजाब संवर रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। जो जलते हैं इससे वो जलते रहेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि इस किस्म की तनकीद के ज़रिए, इस किस्म के बुक्स के ज़रिए इस तरह लोगों को गुमराह करके सूबे को दोबारा जो है किसी बुजदार के हवाले कर दिया जाएगा, किसी फरागोगी के हवाले कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पंजाब को हमेशा अच्छे हुक्मरान मिले हैं और आइंदा भी मिलेंगे। बीच में एक बुरा तजर्बा जो था, घटिया तजर्बा जो था, वो हो गया। पंजाब ने सबक सीख लिया, अब पंजाब इस चुंगल में नहीं आएगा। 10 अरब रुपए जो हैं बहुत बड़ी रकम आपकी नज़र में होंगे, लेकिन जब आप सूबों को चलाते हैं, मुल्कों को चलाते हैं, तो उनमें ये जो अखराजात होते हैं ये कोई बहुत बड़े नहीं होते और बाज़-औक़ात नागज़ीर भी होते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ये जहाज़ नहीं ख़रीदना चाहिए था, फिर तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अंग्रेज़ जितनी इमारतें बनाकर गया वो उसको बनाकर नहीं जाना चाहिए थी। वो जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के चला गया वो नहीं बनाना चाहिए था। आपको ये जहाज़ ही महंगा नहीं लगता, आपको इससे पहले मोटरवे भी एक अयाशी लगती थी, आपको मेट्रो भी, आपको ऑरेंज लाइन भी इस वक्त तक एक बोझ लगती है, क्योंकि आप बना नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। आप वो नाअहल लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। आप वो नशई हैं जो किसी मेहनती काबिल आदमी के घर के सामने से गुजरता है तो उसको गालियाँ देता है, वहाँ पर गालियाँ बकता है कि ये देखो जनाब इसने इतनी बड़ी कोठी बना ली, ये तो जनाब बड़ा करप्ट है, ये बड़ा गलत है, क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते। भाई मेहनत करें, कमाएं, थोड़ा सा खुद भी कमाएं और जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से कमाएं। ये तोशा खाना की चोरियों और मलिक रियाज से ज़मीनें लेने से ना कमाएं, फिर बात करें। ये कोई तनकीद नहीं है आपकी। हाँ भाई, जहाज़ लिया है, चोरी तो नहीं की, तोशा खाना की चोरी की है तो बताएं, उस पर हम भी बोलते हैं।
اگر کوئی غلط کام کیا ہے، غیر قانونی کیا ہے، اس صوبے کے مفاد کے خلاف کیا ہے، اس صوبے کا ایسٹ نہیں بنا، ہم بولتے ہیں، ہم بات کریں گے، لیکن جہاں پر بات کرنی ہے وہاں پر کرو، تنقید وہاں پر کرو، فراگوگیوں پر کرو، عثمان بزداروں پر کرو، توشہ خانہ کی چوریوں پر کرو، ملک ریاستی لی ہوئی زمینوں پر کرو، جہاں پر بنتی ہے وہاں پر کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہاں پر نہیں بنتی۔ یہ درست ہے، اور جو قانونی طور پہ درست ہے وہ درست ہے۔